एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम बार आता है, जहां हम किसी पुराने को छोड़ किसी नए की ओर बढ़ जाते हैं। एक बार फिर हो जाओ तैयार, होगा कुछ धमाकेदार। हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ, रीजनिंग की बेहतर तैयारी के लिए लगातार देखना ना भूलें। 1 जून से डेली सिर्फ टारगेट जॉब यूट्यूब चैनल पर। विवेक सर की एक लाइन है, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को जर जर तपाना पड़ता है। किसी ने चिड़िया से पूछा, इतना सुंदर घोंसला कैसे बना? तो बोली, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं लव सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी साथियों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी नए साथी हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स। फिजिक्स में हमने पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की। हमने क्या चर्चा की थी? हमने चर्चा की थी कि एसआई सिस्टम कहाँ से आया, क्या हुआ, इसकी कब से शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा, एसआई सिस्टम की शुरुआत 20 मई 1875 से होती है। कहाँ से? 1875 से इसकी सबसे पहली बैठक होती है। 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन नामक एक मीटिंग बुलाई जाती है। उसी में कहा जाता है कि ऐसा किया जाए कि सभी जगह जो मात्रक होते हैं उनकी पद्धति एक ही बनाई जाए। तो सबसे पहले अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि एसआई पद्धति की मीटिंग कब हुई, तो याद रखिएगा 20 मई 1875 को हुई। अगर पूछ लिया जाए एसआई सिस्टम कब से लागू हुआ, तो एसआई सिस्टम जो लागू हुआ वो हमारा 11वीं बैठक याद रखिएगा, 11वीं बैठक 1960 से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ? तो 11वीं बैठक 1960 ईस्वी से लागू हुआ। इसमें जो हमारे एसआई सिस्टम के मात्रक थे वो कितने मात्रक थे? तो याद रखिएगा 6 बेसिक राशियाँ थे। इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो 11वीं बैठक में कितनी राशियां शामिल की गई? 6। फिर उसके बाद अगली जो हमारी 7th है, जो बेसिक राशियां थी, मोल, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मात्रक क्या होता है? तो मोल, यानी पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। उसको कब शामिल किया गया? तो उसको 14वीं बैठक में शामिल किया गया। किस बैठक में? 14वीं बैठक में शामिल किया गया। याद रखिएगा 14वीं बैठक कब? 1971 को शामिल किया गया था। मोल को कब शामिल किया गया? तो 1971 में शामिल किया गया। अगर पूछ ले कि एसआई सिस्टम कब से लागू हुआ, तो 11वीं बैठक 1960 ईस्वी से एसआई सिस्टम हुआ था। तो आइए आज देख लेते हैं मात्रक और उनके बीमा, उसी से संबंधित ज़्यादा तथ्य बताएंगे। तो आप लोग हेडिंग डालीजिए। सबसे पहले क्वांटिटी, तो आप लोग डालीजिए क्वांटिटी यानी कि राशि। फिर उसके बाद आप लोग डालीजिए एसआई सिस्टम यानी मात्रक, एसआई मात्रक। फिर इसके बाद आप लोग डालीजिए सिंबल। क्या? सिंबल। सिंबल जिसको क्या बोलते हैं? चिन्ह। फिर इसके बाद डायमेंशन। क्या डालेंगे? डायमेंशन। डायमेंशन अर्थात क्या होता है? बीमा। सबसे पहले हमारी क्वांटिटी यानी राशि आ जाती है कौन सी? सबसे पहले हमारी क्वांटिटी आ जाती है लेंथ। लेंथ अर्थात क्या? लंबाई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारी
क्वांटिटी क्या आ जाती है, लेंथ, लंबाई। इसका एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। इसका जो सिंबल माना जाता है वो माना जाता है एम। इसकी जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन क्या होती है, एल होती है। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि डायमेंशन किस तरह निकाली जाती है। फिर उसके बाद जो हमारा मीटर होता है, इसको हमने कैसे मापा, कैसे जाना। जो एसआई सिस्टम हमने बताया था कब से लागू हुआ, तो एसआई सिस्टम याद रखिएगा 1960 11वीं बैठक से लागू हुआ। तो हमारा मीटर जो होता है, तो मीटर को हमने कैसे मापा, तो याद रखिएगा 1 सेकेंड में जो हमारी प्रकाश की वेग होती है, 1 सेकेंड में जितना प्रकाश चलता है, तो प्रकाश कितना चलता है, तो हमारा प्रकाश जो चलता है 299, 792 और 458 मीटर। ये हमारा 1 सेकेंड में इतना प्रकाश चलता है, कितना, 299, 792, 458 मीटर। याद रखिएगा ये कितने सेकेंड में चलता है, तो 1 सेकेंड में। यहीं से हमको काहे की प्राप्त हुई, एसआई सिस्टम। ठीक है, इसी से हम मापते हैं। हमारा जाता है टाइम। टाइम अर्थात क्या, समय। समय का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा समय का एसआई मात्रक जो होता है हमारा सेकंड होता है। जो इसका सिंबल होगा वो होगा एस। सिंबल क्या होता है, एस होता है। फिर इसके बाद इसकी आ जाता है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगी, तो समय होता है तो क्या डायमेंशन होगी, टी। अब इस परमाणु घड़ी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो पूछ लेता है आप लोगों के सामने क्वेश्चन, परमाणु घड़ी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा सीजियम का प्रयोग किया जाता है। किसका, सीजियम का। जो हमारी परमाणु घड़ी होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। मास क्या आ जाता है हमारा, मास, अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान। जो मास होता है उसका एसआई मात्रा क्या होता है, तो याद रखिएगा किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम। जो उसका सिंबल होता है वो होता है केजी। क्या होता है, केजी। इसकी जो डायमेंशन होती है वो कैसे प्रदर्शित की जाती है, तो एम से प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा किससे प्रदर्शित किया जाता है, एम से। आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विद्युत धारा। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है, होता है एम्पियर होता है। जो सिंबल होगा इसका क्या होता है, जो सिंबल होता है ए होता है। और इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो याद रखिएगा आई होती है। क्या होती है, आई। इनको नोट कर लीजिएगा। लेंथ का क्या होता है, तो मीटर होता है। फिर उसके बाद डायमेंशन एल होती है। जो टाइम का होता है वो होता है समय, यानी समय का क्या होता है, एसआई मात्रक सेकेंड होता है। इसका सिंबल क्या होता है, एस होता है। फिर इसके बाद बीमा क्या होती है, तो याद रखिएगा टी होती है। फिर इसके बाद अगला हमारा मास। मास का यानी द्रव्यमान का क्या होता है, तो किलोग्राम। सिंबल जो होगा केजी होगा। बीमा इसकी एम होती है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। एम्पियर का सिंबल क्या होता है, ए से प्रदर्शित करते हैं। डायमेंशन क्या होती है, आई होती है। फिर उसके बाद देख लेते हैं अगले क्या है। आप लोग फिगर बनाते चलिएगा। सबसे बड़ी चीज है धैर्य और विश्वास। आप लोग धैर्य और विश्वास बनाए रखिएगा। जैसे ही आपका ये चैप्टर खत्म होगा तुरंत इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको हम करवा देंगे। तो इसके बाद हमने क्या है, कहाँ तक की चर्चा की थी, हमने बताया था इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर। अगली राशि कौन सी है, तो याद रखिएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर अर्थात क्या, ताप। ताप या तापमान जो बोल दो आप लोग, तापमान। तो इसका एसआई मात्रक जो होगा वो होगा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा केल्विन। जो इसका सिंबल होगा वो क्या होगा, सिंबल हमारा के होता है। क्वांटिटी आ जाती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगली हमारी क्या आ जाती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अर्थात इसको क्या कहते हैं, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। तो इसका एसआई मात्रा क्या होता है, मोल होता है। ये कब अपनाई गई थी,
तो 1971 कौन सी बैठक? 14वीं बैठक में अप्लाई गई थी। इसके बाद अगली हमारी आ जाती है क्वांटिटी, कौन सी थी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमन इंटेंसिटी, इसका अर्थ क्या होता है? ज्योति तीव्रता। क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता नोट कर लीजिएगा। ल्यूमन इंटेंसिटी, इसका जो होता है एसआई मात्रक क्या होता है? तो कैंडला होता है। याद रखिएगा क्या होता है? कैंडला। याद रखिएगा कैंडला। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो CD होता है, मोल का M होता है, MO। एक मोल को शायद मोल को मोल ही कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा। टेम्परेचर, तापमान, केल्विन, सिंबल जो होता है K होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, मोल होता है। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है यानी ज्योति तीव्रता, इसका क्या होता है? कैंडला यानी CD होता है। नोट कर लीजिएगा इसको। तो उसके बाद हमारी दो और राशियां हैं, देख लेते हैं। जो हमारी दो राशियां हैं, ये दो राशियां डायमेंशन लेस होती हैं। कौन कौन सी है देख लेते हैं। जैसे हमारा आ जाता है दिया रहता है प्लेन एंगल। कौन सा? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल होता है। फिर उसके बाद होता है सॉलिड एंगल। कौन सा? सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल होता है इसका एसआई मात्रा क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। तो याद रखिएगा ये दोनों क्या होते हैं? ये हमारे डायमेंशनलेस होते हैं। याद रखिएगा क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। ड्राइव्ड यूनिट। कौन सी? ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट कौन कौन सी है देख लेते हैं। सबसे पहले इधर डाल लीजिएगा क्वांटिटी। फिर उसके बाद आ जाता हमारा एसआई यूनिट। फिर उसके बाद अगली डायरेक्ट अब डाल लीजिए डायमेंशन। पहले क्वांटिटी में आ जाता है डेंसिटी। कौन सा? डेंसिटी। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है घनत्व। इसका एसआई मात्रक जो होता है घनत्व का है किलोग्राम मीटर क्यूब। अगर डेंसिटी का देखा जाए फार्मूला तो क्या बनेगा? मीनिंग देख लीजिएगा डेंसिटी। तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला होता है D बराबर मास अपान वॉल्यूम। मास अपान क्या होता है? वॉल्यूम। तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी हमारी क्या बनेगी? तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी हो जाएगा mL⁻⁻3, क्योंकि वॉल्यूम का मान कितना होता है? तो 3 होता है। मीटर दिया है किलोग्राम मीटर क्यूब, तो m जब ऊपर जाएगा तो काहे में हो जाएगा? तो मीटर को किस में प्रदर्शित करते हैं डायमेंशन में? तो L। तो क्या हो जाएगा? L⁻⁻3। फिर उसके बाद अगला हमारा आ जाता है फ्रीक्वेंसी। कौन सा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अर्थात इसको क्या कहते हैं? आवृत्ति। क्या बोला जाता है? आवृत्ति। इसका एसआई यूनिट यानी मात्रक अलग होता है, वो होता है हर्ट्ज यानी HZ। इसका भी फार्मूला देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है 1/S होता है। जब इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी की क्या हो जाएगी? तो S⁻⁻1 यानी T हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? T हो जाएगा। T इनवर्स। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी? तो याद रखिएगा T इनवर्स होती है। फिर इसके बाद अगला आ जाता है हमारा फोर्स। क्या आ जाता है? फोर्स। फिर उसके बाद वही सेम यूनिट होती है किसकी? वेट की। काहे की? वेट की। वेट।
इसका जो SI यूनिट होता है क्या, इसका होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। अगर फोर्स का फार्मूला निकालते हैं तो क्या आता है? F = m × a। क्या होता है? m × a। m हमारा क्या है? तो m होता है किलोग्राम, जो होता है a हमारा, a होता है m/s वर्ग होता है। क्या होता है? m होता है हमारा किलोग्राम, a होता है हमारा m/s²। जब इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम यानी कि मास m हो गया, फिर उसके बाद मीटर यानी l, फिर उसके बाद टाइम क्या हो जाएगा? ml की t⁻²। ये हमारी क्या हो गई? डायमेंशन हो गई किसकी? फोर्स की। नोट कर लीजिएगा इसको, इसकी पावर 1 भी रख दीजिएगा। इसके बाद अगली हमारी डायमेंशन यानी क्वांटिटी आ जाती है प्रेशर। क्या आ जाती है? प्रेशर या स्ट्रेस, या क्या आ जाती है? स्ट्रेस। प्रेशर अर्थात क्या होता है? दाब। इसका SI मात्रा क्या होगा? तो इसका होता है पास्कल। SI यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। इसका फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो जो प्रेशर होता है यानी दाब का फार्मूला होता है P = F/A, अर्थात बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। अब हमारा बल का क्या होता है फार्मूला? तो अभी हमने बताया था m × a, अर्थात क्या हो जाएगा? किलोग्राम। a का क्या हो जाएगा? a हमने क्या बताया था? मीटर बटे क्या हो जाएगा? सेकंड²। तो a का क्या हो जाता है? a का हमारा हो जाता है मीटर²। तो m से m कैंसिल, फिर उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा किलोग्राम। जब ये ऊपर जाएगा तो m इनवर्स, फिर इसके बाद s भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? s⁻²। अब इसकी अगर डायमेंशन निकालोगे तो क्या निकलेगी? तो किलोग्राम, इसको मास, फिर उसके बाद मीटर यानी लेंथ, l⁻- कितना हुआ? 1, फिर उसके बाद s⁻² अर्थात क्या? समय दिया, समय को काहे से प्रदर्शित करते हैं? तो t की पावर क्या हो जाएगी? -2। ये हमारी क्या हो जाएगी? डायमेंशन किसकी? प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? तो ml⁻⁻1 t⁻² होती है। इसके बाद अगला नोट कर लीजिएगा, हीट एनर्जी, फिर उसके बाद वर्क। क्या होता है? हीट, एनर्जी और उसके बाद वर्क। इनका सबका SI मात्रा क्या होता है? तो याद रखिए क्या होता है? जूल होता है। इसको आप लोग नोट कर लिए। अब देखिए, तो हमारा फार्मूला क्या होता है? W = F × जितनी चली गई दूरी हो। ठीक, चली गई दूरी याद कर लीजिए, चली गई दूरी, अर्थात अभी हमने F का निकाला था। क्या होता है? फोर्स का m × a होता है, यानी कि किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक, क्योंकि अभी हमने बताया था फोर्स का क्या होता है? m × a। m = क्या होता है? किलोग्राम। a का क्या होता है? तो a का भी m/s²। तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर s⁻²। F = कितना हो गया? किलोग्राम मीटर s⁻²। फिर उसके बाद चली गई दूरी यानी इंटू क्या हो गया? m। तो इसका फार्मूला हमको क्या प्राप्त हो गया? किलोग्राम मीटर सेकेंड। देखिए मीटर क्या हो जाएगा? मीटर² s की पावर कितनी? -2। अब इसकी जब डायमेंशन निकालेंगे, अगर आप लोगों को फार्मूले याद है तो डायमेंशन निकालोगे क्या हो? किलोग्राम का क्या हो जाएगा? तो मास, फिर उसके बाद मीटर को l की पावर कितनी हो गई? यहाँ पर 2 है तो 2। अब s यानी सेकेंड का क्या होता है? टाइम, t की पावर कितना हो जाएगा? -2। ये हमारी क्या आ गई? डायमेंशन आ गई। अगर पूछ ले हीट, एनर्जी, वर्क की डायमेंशन कितनी होती है तो याद रखिएगा ml² t⁻² होती है। जिसके बाद अगला नोट कर लीजिएगा, 6 है, हमारे पास आ जाता है पावर। क्या होता है? पावर अर्थात क्या होती है? शक्ति होती है। पावर को क्या कहते हैं? शक्ति। क्या कहा जाता है? शक्ति। इसका
जो पावर होता है, शक्ति, यानी इसका एसआई यूनिट क्या होगा, क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट होता है। पावर शक्ति कैसे जानोगे, जैसे कि मान लो किसी की क्षमता 5 किलो ले जाने की है, किसी की क्षमता 10 किलो, तो वही हमारी क्या होती है, शक्ति होती है, यानी पावर होती है। इसी तरह से हमारा जो स्ट्रेस होता है, यानी प्रेशर होता है, कितने प्रेशर से हमने बल लगाया, तो वही क्या होता है, हमारा स्ट्रेस यानी दाब होता है। पावर यानी कि शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। अब इसका अगर फार्मूला देखें तो क्या हो जाता है, J/S, जूल बटे सेकेंड। तो जूल क्या होता है, तो F इंटू एस बटे क्या हो जाएगा, S। ठीक, याद रखिएगा, F इंटू एस बटे क्या हो जाएगा, T। फोर्स क्या आया था हमारा, अभी हमने निकाला, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2। फिर इसके बाद S यानी कि M बटे में क्या हो जाएगा, S। फिर इसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर इसकी पावर ऊपर जाएगा, देखिए ये माइनस का, ये ऊपर जाएगा तो काहे में जाएगा, माइनस में, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -3, और M से M का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसकी पावर -3। अब इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो क्या निकलेगी, तो किलोग्राम यानी मास, फिर उसके बाद मीटर यानी L की पावर 2, फिर उसके बाद देखिए टाइम कितना है, तो T की पावर -3। ये हमारी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई पावर की। नोट कर लीजिएगा इसको भी, तो फार्मूले याद कर लीजिए, तो फिर डायमेंशन निकाल लोगे, याद रखिएगा इसको भी। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, फार्मूले से ही हमको डायमेंशन प्राप्त होती है। किलोग्राम की याद रखिए क्या होता है, तो किलोग्राम M यानी मास से डिनोट करते हैं। जो हमारी लेंथ होती है, लंबाई, उसको L से, फिर उसके बाद जो हमारा समय होता है वो किससे, T से, तो वही क्या होती है, हमारी डायमेंशन आ जाती है। फिर इसके बाद अगला देखें तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी क्या होता है, आवेश। नोट कर लीजिएगा, आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है, क्या होता है, आवेश का क्या हो जाता है, तो याद रखिए कूलाम हो जाता है। क्या हो जाता है, कूलाम। इसका अगर फार्मूला की बात की जाए तो I इक्वल टू क्या होता है, Q क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा T हो जाता है। तो Q इंटू क्या हो जाएगा, तो I इंटू T हो जाएगा। इसकी डायमेंशन देख लेते हैं, वो क्या निकलेगी, तो AI निकलेगी। क्या निकलेगी, AI निकलेगी। सॉरी, यहाँ पर क्या दिया हुआ, T, तो क्या निकलेगा, AT निकलेगी। इसके बाद अगला देख लेते हैं हमारा वोल्टेज हो गया, अर्थात क्या, विभवांतर। ये अगला आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर हो गया या विभव हो गया। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वोल्टेज। क्या होता है, वोल्टेज। क्या होता है, वोल्ट। तुम्हारा इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है V इक्वल टू W/Q। क्यों हमने अभी क्या निकाला, तो याद रखिएगा Q में क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। W यानी वर्क यानी कार्य, अभी हमने क्या बताया था, मैं उसकी क्या निकाली थी डायमेंशन, तो mL² T की पावर -2। क्या निकाली थी डायमेंशन, तो देख लीजिएगा डायरेक्ट ही। वर्क की क्या होती है, mL² T की पावर -2 होती है, और हमने Q की अभी निकाली तो क्या, AT। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, अब देख लीजिए, mL² हो जाएगा, फिर T की पावर, अब नीचे से बन जाएगी तो क्या हो जाएगी, T की पावर -3, और क्या हो जाएगा, A। जब A ऊपर जाएगा तो काहे में पहुंच जाएगा, तो इन्वर्स में पहुंच जाएगा। यही हमारी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। mL² T की पावर -3 A इन्वर्स, ये हमारी क्या हो गई, विभवांतर या विभव की डायमेंशन यानी